हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को जिस चीज का इंतजार था, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। देखो, क्लास 10th में हूं, साइंस की तैयारी कर रहे हूं और आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, या फिर किसी अनसॉल्व को ले लो, या फिर कोई भी आपके पास गाइड हो। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन आज हम लोग कुछ ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं कुछ तरीका बताऊंगा कि ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है, कुछ इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा, फिर और आप लोगों को पेपर देखे नजदीक आएगा तो वीडियो दिए जाएंगे न्यूमेरिकल्स के। ठीक है, लेकिन यहाँ अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो आपके सामने कुछ पहले पढ़ लो, समझ लो, सॉल्व करो कॉपी में, वीडियो को रोक। अगर सॉल्व कर लेते हो तो अच्छा है, नहीं सॉल्व कर पाते हो तो मैं आपको सॉल्व कराता हूं। देखो लिखा हुआ है, पहले आप लोग समझ लेना लेंस है। ठीक है, लेंस का है। देखो किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो स्टूडेंट, यहां जो है ना, लेंस से दूरी क्या है, यानी कि वस्तु की दूरी क्या है, u बराबर कितना है। देखो ये -20 लिखना है, ये 20 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में क्योंकि चिन्ह पर पार्टी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब आपको यहां ये हो गया, लेकिन 2 गुना प्रतिबिंब, यानी कि 2 गुना, यहां जो पहले ही आवर्धन दे दिया है जो यम बराबर 2 गुना, यानी कि 2 गुना। ठीक है, यम बराबर 2 गुना। अब आपको पता है क्या यम का सूत्र, यम बराबर क्या होता है, b/u। ठीक है, लेंस में प्लस में होता है और दर्पण में माइनस ये होता है। ठीक है, लेकिन इसमें प्लस होता है। ठीक है, अब देखो v और u, अब देखो आपको v का मान अगर ज्ञात करना है तो इधर मैं आपको ज्ञात करके दिखाता हूं। ठीक है, देखो स्टूडेंट, यहां समझना, यहां m का मान 2 दिया हुआ है। ठीक है, v का मान ज्ञात करना है, u का मान कितना दिया हुआ है, -20। तो अगर यहां 1 मान लिया जाए तो 20 में अगर 2 में गुणा होगा तो v बराबर आपको क्या मिलेगा, -40, यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो यहां आपको समझ में आया, ये जो आपका v है ना, ये v आपको मिला है -40 सेंटीमीटर। ठीक है, u आपका है -20 सेंटीमीटर। अब आप लोग लेंस का फार्मूला लगा दो। अब लेंस के फार्मूले से आप f का मान ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि आपको v का बताना था और f का मान बताना था। तो v का मान तो ज्ञात हो गया, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप अगर f का मान ज्ञात कर लेते हो तो आप का ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी -40 सेंटीमीटर। अब लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र से क्या है, लेंस का सूत्र क्या होता है पता है, आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, 1/f बराबर 1/v एंड -1/u। अगर दर्पण होता तब ये प्लस हो जाता, लेकिन ये लेंस है इसलिए यहां क्या होगा, माइनस होगा। अब आप लोग केवल f का मान ज्ञात करना है तो v का मान और u का मान रख दो। तो v का मान आपका कितना है, v का मान अभी निकाले हो -40, यानी कि -40 सेंटीमीटर, एंड माइनस ये आपका है -20। ठीक है, -20। ठीक है, अब देखो समझना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/f बराबर, देखो ये आपका माइनस ऊपर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/20। ठीक है, समझ में आया। अब इसका एलसीएम लोगे तो आपका 40 ही होगा, एलसीएम इसका 40 होगा, तो 1/f जो होगा वो होगा आपका एलसीएम तो 40 होगा, 40 × 40 एंड 40 दूना 20 दूना 40। तो यहाँ आपका इसमें घटेगा तो 1/40 आएगा, यानी कि 1/40। क्यों, क्योंकि इसमें घटेगा, ये आपका बड़ा चिन्ह है तो प्लस वाला आएगा। ठीक है, अब 1/40 आपका आया, यानी कि 1/f बराबर 1/40। अब दोनों को पलट लो, दोनों को अगर पलटोगे तो f बराबर आएगा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो यहां आपको पता चला f बराबर आपका क्या आया, फोकस दूरी आपका क्या आया, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, और वहां v बराबर क्या आया, सॉरी f बराबर +40 सेंटीमीटर और v बराबर -40 सेंटीमीटर। यहां से स्पष्ट होता है, अगर उत्तल है यहां और क्या सा, हाँ आभासी बनना है। ठीक है, तो यहां आप लोगों को मैं बता देता हूं
कि अतः प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर तथा फोकस दूरी जो है वो भी 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, नीचे आप लोग लिख सकते हो, यहां लिख लेना यहां बगल में कि प्रतिबिंब जो है ना प्रतिबिंब लेंस से वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर तथा फोकस दूरी भी 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, वैसे आपको ज्ञात करना था प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस से फोकस की दूरी, तो फोकस की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों ज्ञात हो गए। ठीक है, बस इतने पे छोड़ सकते हो, कुछ लिखो या नहीं लिखो। ठीक है, तो ये पहला न्यूमेरिकल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये न्यूमेरिकल है और ये सॉल्यूशन है, नोट कर लो सभी लोग स्टूडेंट, फिर हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। अगला न्यूमेरिकल आप लोगों का क्रांतिक कोण पर है। क्रांतिक कोण आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफी इजी सा न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में लगातार ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। अब सोच सकते हो कि आप लोगों को ये जानना जरूरी है इस न्यूमेरिकल का आंसर। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है, वायु के सापेक्ष, देखो हमें क्या ज्ञात करना है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। तो वायु के सापेक्ष द्रव का, यानी कि हमें द्रव का अपवर्तनांक बताना है, तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। ठीक है, यहां लिख लो, यहां ब्लैक से लिखो, वायु के सापेक्ष द्रव का, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक बराबर, आप लोगों ने क्रांतिक कोण बराबर 1/sin पढ़ा होगा, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़े हो। ठीक है, सी जो है ना, देखो सी वायु के लिए द्रव का क्रांतिक कोण, तो यहां देखो 1/, यहां होगा sin 45 डिग्री, ये सी जो है यही तो क्रांतिक कोण है, और क्रांतिक कोण आपका दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री रखिए, और इसका मान होता है 1 ऊपर है, और 45 डिग्री का 1/√2 होता है, तो ये √2 ऊपर जाएगा, यानी कि 2 आपका अंडर में आंसर आ जाएगा, यानी कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक √2 होगा। ठीक है, √2 होगा, तो ये आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, काफी इजी सा न्यूमेरिकल साहब, लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आई होप कि आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, और फिर हम लोग अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ताकि आप लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलो एक अगला न्यूमेरिकल काफी हार्ड, मतलब न्यूमेरिकल नहीं है लेकिन हार्ड फार्मूला है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने लिख दें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर देखो, छोटा सा न्यूमेरिकल मैं लिखूंगा। ठीक है, इसलिए देखो, एक प्रिज्म वाला है, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम, जो अल्पतम विचलन कोण है, अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। क्या है, 38 डिग्री है, 38 डिग्री है। तो प्रिज्म जो है ना, प्रिज्म के पदार्थ, जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी कि आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अर्थात यन ज्ञात करना है। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र जो भी स्टूडेंट जानता हो तो वो समझ लो जीनियस है। ठीक है, लेकिन यहां आप लोग समझ लीजिए कि यहां आपका जो अभी आएगा, यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है sin 49 डिग्री का मान 0.75, तो अर्थात आपको sin 49 कहीं ना कहीं लाना है, इसलिए क्वेश्चन में दिया है, वैसे नहीं दिया है कोई। ठीक है, तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं sin 49 लाना होगा। इसमें दिया क्या है, दिया है इसमें ए दिया है। ठीक है, ए दिया है, ए बराबर 60 डिग्री, अर्थात जो आप लोगों का प्रिज्म का कोण है ए बराबर आप लोगों का 60 डिग्री, अर्थात प्रिज्म का कोण है। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण, अर्थात इसे डिनोट करते हैं सिग्मा एम से, 38 डिग्री। अब यहां आपको ज्ञात करना है यन, अर्थात पदार्थ का अपवर्तनांक।
आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, पदार्थ का पूर्णांक अर्थात n बराबर साइन, आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा, a प्लस सिग्मा m, ये सिग्मा m है अपान 2, फिर आपको नीचे फिर आना है साइन ये अपान 2। पढ़ा है? नहीं पढ़ा हो तो भी पढ़ लो, क्योंकि इस पर हम आप लोगों को एक न्यूमेरिकल छोटा सा कराएंगे। ठीक है, देखो n बराबर आप लोग पढ़ लो। ठीक है, यहां देखो साइन लिखा हुआ है, साइन लिख लो। a का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, प्लस सिग्मा m का मान कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, रुको स्टूडेंट, हमें ज्ञात क्या करना है। यहां जो आप लोगों का ये दिया हुआ है स्टूडेंट, सॉरी, यन ज्ञात करना है। ठीक है, सही है, यन ज्ञात करना है। तो यहां साइन ए के स्थान पर आपका 60 दिया हुआ है और यहां सिग्मा एम कितना दिया हुआ है 38 डिग्री। 38 डिग्री बटे आपका 2 है, ये जो 2 है। ठीक है, ये ठीक है। अब साइन लगाओ, नीचे आओ, नीचे। ठीक है, साइन लगाओ और 60 डिग्री आपका ये दिया हुआ है क्या, ये आपका नीचे क्या है ए है और ए आपका 60 डिग्री है, बटे 2 लगाओ। चलो अब इसी को हल कर लो, आ जाएगा n बराबर, देखो ये आपका जुड़कर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहां आपका 30 जुड़ेगा और 90, 98 बटा 2 और 98 बटा 2, यहां देखो साइन 98 बटे 2 और ये नीचे बचेगा, ये 2 से काट लो यानी कि 30, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब यहां देखो, अभी आप समझ जाओगे, n बराबर ये भी काट लो और ये आ जाएगा साइन 49 डिग्री और बटे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब समझो, अब आपका आंसर आने वाला है। देखो साइन 49 डिग्री का आपका मान कितना दिया हुआ है 0.75, ये n बराबर, ठीक है 0.75 और इसका होता है 1/2, ये 2 ऊपर गुणा हो जाएगा और n बराबर जब 2 से गुणा होगा तो 5 दूनी 10 की 0, 7 दूनी 14, 1 15, यानी कि यहां आएगा 1.5। ठीक है, ये हटा लो 0, 1.5 आपका आएगा आंसर। n बराबर क्या आएगा 1.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.5। तो ये आपको काफी अच्छा न्यूमेरिकल लगा होगा, काफी हार्ड नहीं था, लेकिन अगर आप लोग सोचोगे तो हार्ड भी लगेगा। अगर इसका सूत्र याद है तो आपको हो जाएगा बहुत इजी। ठीक है, लेकिन सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल नोट कर लो सभी स्टूडेंट। ठीक है, और फिर हम लोग अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे आप लोग नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल्स जो आपके सामने आ चुका है। एक कूलाम आवेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। नाम है एक कूलाम आवेश और एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है आप लोगों को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि E बराबर आपका कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं। अब पूछ रहा है एक कूलाम आवेश, यानी कि आवेश कितना हो, एक कूलाम हो। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फार्मूला Q बराबर NE और ये आपका एक कूलाम है, अर्थात एक कर लो, और कूलाम बराबर N है और E है। हमें संख्या ज्ञात करनी है, N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। लिखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ आप N रखो और एक यहाँ ले आओ और E नीचे ले आओ बराबर N। ठीक है, अब समझना भी, एक आपका यहाँ आ जाएगा और यहाँ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है बराबर N। यहाँ ये हटाओ, यहाँ एक बढ़ा लो। ठीक है, ये ऊपर ले जाओ प्लस में हो जाएगा और यहाँ 10 इंटू 10 की पावर 19/16 बराबर N। अगर मैं एक काम करूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां से मैं एक घात कम कर लूं, यहाँ एक 0 बढ़ा लूं, अर्थात इसे 100 कर लूं और यहाँ एक घात कम हो जाएगा 18 हो जाएगा बटे 16 बराबर N। कर सकता हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ इसे जब काटोगे तो 16
16 छक्का 96, तो यहाँ n बराबर आएगा 16 छक्का 96 और 16 दूना 32 और 16 पंचे 80 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यही आपका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। बस फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला याद है तो सब कुछ याद है। फार्मूला इज बेस्ट फॉर द न्यूमेरिकल। आपको फार्मूला जो है ना सबसे मतलब अच्छा होता है। अगर आप लोग फार्मूला याद है तो न्यूमेरिकल लगा सकते हो, ठीक है। अगर फार्मूला नहीं याद है तो कभी नहीं लगा सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। देखो मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने। देखो यदि किसी चालक में जो प्रवाहित धारा है, धारा 4 एम्पियर, 0.4 कर लो एम्पियर या 4 एम्पियर लिख सकते हो, ठीक है, हो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ अगर आप लोग ध्यान से देखोगे। 1.5 मिनट, ठीक है, मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी। आवेश की मात्रा अर्थात आवेश कितना होगा, मात्रा ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट पहले क्या दिया हुआ है, यहां आपको दिया हुआ है किसी चालक में प्रवाहित धारा I बराबर 4 एम्पियर और यहां मिनट यानी कि T बराबर 1.5 मिनट। लेकिन मिनट से आपको सेकंड में बदलना होगा क्योंकि आपका ये एम्पियर में दिया हुआ है, तो इसे सेकंड में बदल दो। सेकंड में बदलने का अर्थ क्या है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1.5 मिनट में 90 सेकंड होंगे। याद रखना स्टूडेंट, ठीक है, 90 सेकंड। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा Q बराबर I इंटू टी, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, Q ही ज्ञात करना है। तो Q बराबर I इंटू टी, कितना इजी है अगर आप लोग एक बार ध्यान से देखो। आवेश की मात्रा ज्ञात करना है, I है 4 इंटू ये है 90, यानी कि Q बराबर 360 कूलम। बस यही आंसर हो गया, 360 कूलम। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग एक बार ध्यान से समझ लेते हो तो, वरना आपको दिक्कत तो होगा ही। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल और देखेंगे, ठीक है, फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। वो भी आपका सर्किट का न्यूमेरिकल है, छोटा सा स्टूडेंट, ठीक है। तो यार बहुत बड़ा वीडियो हो गया, तो आप लोगों को फिर और भी न्यूमेरिकल के वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख ले बस। आपके सामने ही मैं एक सर्किट बनाऊंगा, सर्किट आपके सामने, सब कुछ आपके सामने हो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, आपको ए और बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, प्रतिरोध का मान। तो मैं यहां बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। लेकिन आपके सामने बनाऊंगा तो आप 100.1% समझ जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं सोचा आप लोगों के सामने ही बना देता हूं, क्या दिक्कत है। सुंदर है, सुंदर बना है, कमेंट करना, ठीक है। तो क्या सुंदर, ये तो बच्चे बना लेते हैं छोटे छोटे, ठीक है। देखो यहां देखो स्टूडेंट, ये ए बिंदु है और ये जो है ना ये बी बिंदु है, वी बिंदु है, ठीक है। प्रतिरोध रख दें, यहां 9 ओम है, यहां 2 ओम है, यहां 3 ओम रख देते हैं, ठीक है, यहां 4 ओम रख देते हैं। ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट, इसमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, तुल्य प्रतिरोध, अर्थात इतनी चीजें लगी हुई, इतना प्रतिरोध, तो इसमें तुल्य प्रतिरोध क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। समझ में आया? देखो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, अगर आप लोग ध्यान से समझते हो तो कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो यही आपको बड़ा लगेगा। देखो पहले आप लोग समझो, ये 3 है, ये 3, ये लाइन में जुड़ी हुई है, जैसे आप लोग स्कूलों में लाइन लगाते हो उसी प्रकार से जुड़ी हुई है। तो 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम,
श्रेणी क्रम और समांतर क्रम याद होगा तभी याद हो पाएगा। श्रेणी क्रम में है, ठीक है। अतः तुल्य प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध, जो तुल्य प्रतिरोध होगा सबको जोड़ लो, आपका R1 निकल आएगा। R1 बराबर या R डैश बराबर आप लोग जोड़ सकते हो 2 ओम 3 ओम जोड़ो प्लस 4 ओम, तो यहाँ R1 बराबर होगा कितना, अगर सबको जोड़ लोगे तो 9 ओम आएगा। अब यहाँ जो 9 ओम ये है और वो जो ऊपर 9 ओम है, ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में, ठीक है। वो नीचे लिख लो स्टूडेंट, 9 ओम प्रतिरोध, 9 ओम तथा 9 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। इन दोनों को कर लो, बस आपका तुल्य प्रतिरोध R आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। यहां देखो 1/R बराबर 1/9 प्लस 1/9, यहां दोनों को जोड़ लो 2/9, यहां 1/R। यहां एक काम करो, उल्टा कर लो, R बराबर 9/2, और इससे अगर काटोगे तो R बराबर 4.5 ओम। यही आपका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, लाइक जरूर करना स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और न्यूमेरिकल का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, आप लोगों को और सारे न्यूमेरिकल्स का वीडियो दिए जाएंगे। तो वीडियो को केवल लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी मदद मिल सके। इतने सारे न्यूमेरिकल्स, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, तो आपके फ्रेंड्स को भी मदद मिलना चाहिए। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई channel. Thank you.